आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग। जैसा कि आपने देखा है कि 11th 12th 9th 10th इवन की ग्रेजुएशन तक हमने ये रीजनिंग का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। अब तो नई नई आ रहा है नई नई क्लासेस में, लेकिन जो 2020 से पहले वाले बच्चे हैं तो उन्होंने रीजनिंग ग्रेजुएशन से पहले नहीं पढ़ा है। और JKSSB के किसी भी एग्ज़ाम की बात कर ले तो ये हमारा रीजनिंग जो है कम से कम 20 से लेकर 30, कहीं कुछ एग्ज़ाम में 30 नंबर का होता है, कहीं 20 नंबर का होता है, कहीं 25 नंबर का होता है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग। तो पहले हम समझते हैं कि रीजनिंग होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो, वर्ड रीजनिंग के अंदर ही ING है। तो ING का मतलब है कि एक प्रोसेस है। जिस भी वर्ड में ING होगा तो वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। तो रीजनिंग भी क्या है, एक प्रोसेस है। अब किस चीज़ का प्रोसेस है वही हम देखेंगे। तो रीजनिंग क्या है, ये एक सोचने का प्रोसेस है। रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। रीजनिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है। जैसे कि मैं किसी भी स्टूडेंट को नाम पूछूंगा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। जैसे मैं नाम पूछूंगा और विद इन सेकेंड्स में वो जवाब दे देगा, आगे से अपना नाम जो भी उनका नाम होगा वो मुझे नाम बता देगा। जैसे श्याम, ठीक। अब ये सारा कुछ तो हुआ हमारे हिसाब से तो ये कुछ सेकंड्स में हो गया। विद इन द फ्रैक्शन ऑफ टाइम आप आंसर दे दोगे कि हाँ मेरा नाम श्याम है। लेकिन ये नाम आपने बताया, उसके पीछे एक प्रोसेस हुआ, आपके दिमाग में एक प्रोसेस हुआ। जैसे मैंने आपको पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आपके दिमाग में एक सिग्नल आया कि आगे कोई बंदा है, इसने मुझे पूछा, मुझसे इसने मेरा नाम पूछा है, तो उसके बाद जाकर आपने अपना नाम बताया, ठीक। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीजनिंग। अब रीजनिंग क्या है, रीजनिंग प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग का तो है, सोचने का तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ जो रीजनिंग है, रीजनिंग क्या है, ये प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है इन ए लॉजिकल एंड सेंसिबल वे। सोचना है लेकिन इन ए लॉजिकल एंड सेंसिबल वे, ठीक। क्या है रीजनिंग, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन ए लॉजिकल एंड सेंसिबल वे इन ऑर्डर टू ड्राइव at right conclusion। मैंने नाम पूछा, अब बंदा सोच रहा है कि आगे उसने मेरे आगे कोई बंदा है, उसने मुझसे नाम पूछा। अब किसका नाम पूछा, नाम तो दिल्ली भी है, नाम तो अमेरिका भी है, नाम तो करण भी है, लेकिन उसने अपना ही नाम क्यों बोला। इसीलिए इसको बोलते हैं रीजनिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन ए लॉजिकल एंड सेंसिबल वे इन ऑर्डर टू ड्राइव एट राइट कंक्लूजन, ताकि हम सही कंक्लूजन पे पहुंचे। इसलिए इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। यहां तक क्लियर हुआ। अब रीजनिंग में हमारे पास बहुत से चैप्टर्स आते हैं। उसमें आता है आपका लेटर सीरीज, लेटर सीरीज एक अच्छा खासा चैप्टर है। कोडिंग, डिकोडिंग,
कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद हमारा आ गया क्लासिफिकेशन, उसके बाद आ गया एनालॉगी, उसके बाद आ गया पजल्स। तो ये जो 3-4 चैप्टर मैंने आपको बताया, इसके अलावा और भी चैप्टर्स में आप देखोगे कि हमारी जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनकी हमें पोजीशन पता होना चाहिए। इन अल्फ़ाबेट्स की अगर हमें पोजीशन पता होगी तो ये हमारे कहाँ काम आएगा, लेटर सीरीज़ में हमारे काम आएगा, कोडिंग डिकोडिंग में हमारे काम आएगा, क्लासिफिकेशन में हमारे काम आएगा, एनालॉगी में हमारे काम आएगा और पजल्स में भी हमारे काम आएगा। इसके अलावा और भी आएगा, लेकिन ये जो मोटे मोटे 4 चैप्टर हैं रीजनिंग के हमारे, इसमें हमारी ये जो अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन है और इनका रिवर्स पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जो अपने आप को चालाक समझते हैं। वो क्या करते हैं वहाँ, जैसे कि आपने देखा पेपर आपको 5 मिनट पहले वो मिल जाता है आपको, और उसके आखिर में आपको रफ पेज दिया होता है रफ करने के लिए। और कुछ बच्चे क्या करते हैं वहाँ, वो इस तरह से लिखते हैं ABCD ऐसे 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 WXY और Z, ठीक। और इसी को उल्टा भी लिख लेते हैं ABCD ऐसे 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 WXY और Z। और इसके साथ इसकी नंबरिंग भी, पोजीशन भी बता देते हैं 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 23 24 25 और 26। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, कोई बताएगा मुझे कि ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चंस हो वहाँ जहाँ हमें लेटर्स की पोजीशन का पता करना हो, वहाँ उनको लेटर्स की पोजीशन मालूम करने में आसानी हो जाए। जैसे कि रीजनिंग का एक एग्जांपल के तौर पे हम क्वेश्चन बताऊंगा मैं। वहाँ क्वेश्चन क्या दिया होता है, इन ए सर्टन कोडेड लैंग्वेज, इन ए सर्टन कोडेड लैंग्वेज, in a certain coded language, political is written as कुछ भी इसका आगे कोड बनाया उन्होंने होगा। ये मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये कोई इसका कोड नहीं है। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आगे वहाँ क्या लिखा होगा, How will you write teacher in that language? अब क्या होता है, आपको एक वर्ड दिया है और उसका कोड दिया है, ठीक। इसको, ये जो कोड है आपने इसमें से देखना है इसका क्या रिलेशन है, इसने ये कोड बनाया है तो कैसे बनाया है। बिल्कुल सेम आपने इसी तरह से इस वर्ड का कोड बनाना है। अब इसको बनाने के लिए आपको नंबर्स की, ये अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन का पता होना ज़रूरी है। अब जिस बच्चे को जो ऐसा लिखते हैं उन बच्चों को याद नहीं होता है, इनकी पोजीशन याद नहीं होती। अब इनकी पोजीशन पता करने के लिए वो पहले ही लिख लेते हैं, जो 5 मिनट आपको पहले मिलते हैं, ठीक। अब जब वो ऐसा लिख लेते हैं, जब वो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन पेपर में, अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 9 और 7 कितने हो गए, 16। अब उसको 16 बार वो पेपर आगे पीछे करना है और इनकी नंबरिंग का पता करना है, इनकी पोजीशन देखनी है कितनी कितनी। अब वो 16 बार आगे पीछे करने में बहुत सा टाइम कंज्यूम हो जाता है। ये आगे पीछे करने में ही आपको 2 से 3 मिनट खा जाएगा। और एसएसबी के एग्ज़ाम में आपको टाइम होता है एक क्वेश्चन का 1 मिनट। जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट लगाओगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर है, ये लिखने से बेहतर ये रहेगा
कि हम जो है ये 26 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, हम इनकी क्या करेंगे, इनकी पोजीशन को याद कर लेंगे। अब इनकी पोजीशन याद करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं ए बी सी डी हमारे पास तकरीबन सब बच्चों को पता है इनकी पोजीशन क्या है। ए की पोजीशन 1, बी की पोजीशन 2, सी की पोजीशन 3, डी की पोजीशन 4। यहाँ तक तो सबको पता है। इवन कि जेड की पोजीशन भी सबको पता है 26। ठीक, अब रह गए 26 में से 1, 2, 3, 4 और 5 का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद एक वर्ड आपको याद करना है, ई ज्योति। ई ज्योति वर्ड आपको याद करना है। ई की पोजीशन 5 है, इसकी पोजीशन 10 है, इसकी पोजीशन 15 है, इसकी 20, ये 25, यानी 5 के मल्टीपल्स में आ रहा है। ठीक, ई ज्योति वर्ड आपको याद रखना है। ई की पोजीशन 5, जे की पोजीशन 10, ओ की पोजीशन 15, टी की पोजीशन 20 और वाई की पोजीशन 25। जेड की हमें पता है 26, ए का बी सी डी इसका भी पता है। 4 ये 5 और 5 ये 10 तो आपको याद। अब बचे हैं 16, उनको भी हम याद करेंगे एक ट्रिक से। ए का पता है, बी का पता है, सी का पता है, डी 4, ई 5, ई के बाद एफ। एफ के लिए, इनको याद करने के लिए हम थोड़ा सा याद करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। एफ से क्या बनता है, फिक्स। फिक्स मतलब 6। ठीक हो गया। उसके बाद जी। अब जी के आप इसके लास्ट में देखो ये 7 जैसा बनता है। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो जी की पोजीशन क्या है, 7। या आप इसमें जर्नल में पढ़ोगे, आप जनरल नॉलेज वगैरह में G7 कंट्रीज़ होती हैं, तो उससे भी आप याद रख सकते हो जी की पोजीशन क्या है, 7। ठीक, उसके बाद एच को अगर आप ऊपर से मिलाओगे नीचे से मिलाओगे तो ये क्या बन गया, ये 8 की तरह दिखता है। तो एच की पोजीशन 8। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एच से हेट मीन्स 8। ठीक, उसके बाद आई। आपने देखा होगा जब आप कोई इंग्लिश में एक दो आदमी को आपस में देखा होगा बात करते हुए, तो दूसरा आदमी एक बोल रहा होता है, दूसरा बोलता है आई नो आई नो आई नो। तो उसी तरह से आपने याद रखना, आई नो आई नो, आई नो, नो मीन्स नाउ। तो आई की पोजीशन क्या है, नाउ। ठीक है, उसके बाद जे ई ज्योति का है, जे की पोजीशन क्या है, 10। ठीक, उसके बाद आ जाता है के। इसके लिए आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में, जैसे जम्मू कैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में रोज़ 10-11 गोलियां चलती हैं। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में रोज़ 10 और 11, जम्मू में 10 और कश्मीर में 11। अब ये नहीं बोल देना जम्मू में 11 तक कश्मीर में 12, वो ये याद करने के लिए एक ट्रिक है। ठीक, तो जे की पोजीशन 10, ई ज्योति का है, ये वहाँ से भी याद है आपको। के की पोजीशन 11। ठीक, उसके बाद एल से क्या होता है, लाइन, और लाइन को देख के सबके क्या बच जाते हैं, 12। तो एल की पोजीशन क्या है, 12। फिर एम मीन्स मेरा, मेरा से 13 मीन्स 13। ठीक, एम की पोजीशन 13। उसके बाद एन से बनता है नवंबर, बनता है ना। और नवंबर के मंथ में आप देखोगे नवंबर 14 जो है वो चिल्ड्रंस डे होता है, 14 नवंबर। ठीक है, क्या है, चिल्ड्रंस डे है। तो इससे आपको एन की पोजीशन याद रहेगी 14। उसके बाद ओ क्या है, ई ज्योति का ओ है और इसकी पोजीशन क्या है, 15। अब यहाँ से जो ओ के बाद वाले हैं ना वो थोड़े ट्विस्ट। जैसे पी की क्या पोजीशन, इसको याद रखने के लिए आप ये देखोगे, अगर आप इसको उल्टा लिखोगे तो ये बना ना 6 टाइप का। ठीक है ना, तो इससे आप याद रखोगे 16। ठीक, फिर क्यू के भी एंड में क्या बनता है, 7। तो 7 से याद रखोगे, अब क्यू की पोजीशन 7 तो नहीं है, क्यू से आप याद रखोगे इसकी पोजीशन 17। उसके बाद
आर को भी आप यहाँ से मिला दोगे तो 8 बन जाएगा, 8 की तरह बनेगा ना। तो जब 8 बनेगा उसका मतलब इसकी पोजीशन, आर की पोजीशन 18, ठीक। उसके बाद एस को देखो ना, ये 9 की तरह दिखता है। अगर इसको उल्टा लिखेंगे हम यहाँ से, तो ये ऐसे लिखेंगे तो 9 बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब एस की 9 तो है नहीं, तो 9 से हम याद रखेंगे इसकी पोजीशन 19, ठीक। उसके बाद आ गया हमारे पास टी, ई ज्योति का टी है, इसकी पोजीशन 20 है, या आप इसको T20 क्रिकेट से भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब जिनको क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं है तो वो ई ज्योति का टी से याद रखेंगे, ठीक है। टी की पोजीशन 20। उसके बाद यू से यूनिक कोई एक ही होता है, तो दैट इज 21, ठीक। यू से यूनिक, और यूनिक कोई एक ही होता है, तो 1 से 1 21, ठीक है। एक बार फिर से हम यहाँ तक इसको रिवाइज करेंगे। ए की पोजीशन 1, बी की पोजीशन 2, सी की पोजीशन 3, डी की पोजीशन 4, ठीक। जेड की तो 26 पता ही है। ऊपर से याद रखना आपने ई ज्योति का ये जो वर्ड है, इसमें आपको 5 के मल्टीपल सारे मिलेंगे। E5, J10, O15, T20 और Y25। एफ से एफ फिक्स मीन्स 6, ठीक। G7 या G7 कंट्रीज, तो G की पोजीशन 7। H की पोजीशन H, हेट मीन्स 8। आई नो से 9। J, ई ज्योति का J है, इसकी पोजीशन 10 है, ठीक। फिर के, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं, तो K फॉर 11, K की पोजीशन 11। L से होता है लाइन को देख के सबके बाद क्या बच जाते हैं, 12, ठीक। M मेरा 13। N 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे होता है, तो N से आप क्या रखोगे याद, N की पोजीशन क्या है, 14 नवंबर। O, ई ज्योति का O, इसकी पोजीशन 15। P को अगर हम उल्टा लिखेंगे तो ये क्या 6 की तरह दिखता है, तो 1 6 16, ठीक। क्यों के एंड में ये 7 दिखता है, तो 7 से 17। R को अगर यहाँ से जोड़ दोगे तो 8 बन गया, तो 8 से 18। S उल्टा लिखेंगे, इसको 9 की तरह दिखता है, तो S से 19। मैंने पहले बोला आपको कि ये PQR ऐसे थोड़े से ट्विस्टेड है, लेकिन कोई उतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करोगे आप, 1-2 बार घर में ट्राई करोगे तो ये आराम से याद हो जाएंगे। 1-2 बार बस घर में इसको पढ़ना है। उसके बाद T20, T जो है ई ज्योति का T है, तो इसकी 20 है। उसके बाद आ गया आपका यू से यूनिक का 21, ठीक। फिर आ गया वी के, आप देखो ये 2 है, 1 डंडी 2 डंडी, तो इससे आप याद रखोगे 22। फिर W, इसके 3 है, तो 23। X 1 2 3 और 4, 24। Y, ई ज्योति का Y 25, और Z पता ही है आपको 26 है। तो इस तरह से आप आसानी से जो है इनकी पोजीशंस याद कर लें, आराम से याद हो जाएंगे। आप घर में 1-2 बार इसको अच्छी तरह से देखो, 1-2 बार लिखो कॉपी पे, तो ये आराम से आपको याद हो जाएंगे। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। A की पोजीशन 1, B की पोजीशन 2, C 3, D 4, ठीक। उसके बाद वर्ड आपको याद रखना है ई ज्योति क्या है, E5, बाकी सब 5 के मल्टीपल्स में है, 10, 15, 20 एंड 25। F फिक्स 6, F है तो फिक्स है तो 6 है। G7 कंट्रीज, तो हो गया G7, या आप ग्रेट भी लिख सकते हो इसको। ये G7 कंट्रीज हैं, छोड़ो इसको ऐसे याद रखो। G7 कंट्रीज से आप इसको याद रख सकते हो, या इसके एंड पे आपको 7 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 7 G। H ऊपर और नीचे इसको मिलाओ 8 दिखने लग जाता है, वैसे नहीं तो H हेट मीन्स 8। आई नो मीन्स नाउ। J ई ज्योति का J है, इसकी पोजीशन 10 है। K जम्मू कश्मीर में रोज़ 10-11 गोलियां चलती हैं, तो K की पोजीशन 11। L फॉर लाइन को देख के 12 बज जाते हैं, तो L की पोजीशन 12। M मेरा 13, तो 13, M की पोजीशन 13।
N 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे होता है, N फॉर नवंबर, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे होता है, तो चिल्ड्रंस डे याद रखो आप, तो N की पोजीशन 14 नवंबर 14, ठीक है। ओ आ गया ई ज्योति का ओ, इसकी पोजीशन 15। पी ये उल्टा करेंगे इसको हम, तो 6 की तरह दिखता है, तो इसका मतलब 16। क्यू के एंड में 7 है, तो 7 मीन्स 17। आर 8 की तरह दिखता है, तो आर की पोजीशन 18। एस उल्टा करके 9 की तरह दिखता है, तो एस की पोजीशन 19। टी ज्योति का टी है, तो इसकी पोजीशन 20। यू यूनिक है, तो 21। वी इसके साथ ये दो हैं, ये दो डंडे आपस में जुड़ के क्या बनता है, वी, तो दो हैं तो 2 and 2 22। यहाँ इसी तरह बस इसी से याद रखो आप, ये दो हैं तो 22, ये 3 है 23, ये 4 है 24। वाई ई ज्योति का वाई आया तो 25, तो जेड तो आपको पता ही है 26। घर में अच्छी तरह से उसको एक दो बार आप इसको पढ़ना, ये आराम से आपको याद हो जाएगा, और ये बहुत आपको आगे काम आने वाला है लेटर सीरीज़ में, कोडिंग डिकोडिंग में, क्लासिफिकेशन में, पजल्स वगैरह में बहुत मदद देगा आपको। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है, वो होता है रिवर्स पेयर। क्या होता है? रिवर्स पेयर। रिवर्स पेयर बहुत ज़रूरी है। अब या तो फिर आपको ए बी सी डी पूरा जेड तक लिखना है, ठीक, फिर उसको दोबारा वहाँ से ए बी सी डी लिखना है जेड तक, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए आपको ये रिवर्स पेयर याद करने के लिए क्या है, ये ऐसे है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम तक आपको ये लिखना है, वरना ए का रिवर्स क्या आएगा, जेड आएगा, बी का रिवर्स क्या आएगा, वाई आएगा, ठीक है, सी का एक्स तो वो आएगा, लेकिन वो आपको फिर वहाँ से लिखना, इसको पूरा जेड तक लिखना पड़ेगा, फिर जेड वहाँ से लिखना पड़ेगा आपको ए बी सी डी, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए आपने पहले क्या करना है, ए बी सी डी एम तक लिख दिया, अब यहाँ से लिखो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब जी का रिवर्स पेयर क्या है, टी, एच का क्या है, एस, आई का क्या है, आर, एल का क्या है, ओ, एम का क्या है, एन, ए का क्या है, जेड। आ गया ना इस तरह से। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का जो है एक आसान सा तरीका है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपको क्या करना है, इसमें इस रिवर्स पेयर का सम जो होता है, सम ऑफ रिवर्स पेयर इज इक्वल टू 27। अब वो क्या हो गया, सम ऑफ रिवर्स पेयर, यानी ये हमारे पास एक रिवर्स पेयर है डी डब्ल्यू, है ना। अब अभी हमने पीछे पोजीशंस याद की, डी की पोजीशन क्या है 4 और डब्ल्यू की पोजीशन क्या है 23। 23 और 4 कितना होता है 27, इसलिए हम बोलते हैं सम ऑफ रिवर्स पेयर इज इक्वल टू 27, ठीक है। ये कोई भी रिवर्स पेयर उठाओ आप, इसका सम आपको किसके बराबर मिलेगा, 27 के बराबर। अगर अब आपको कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक है, अगर किसी ने आपको बोला एल का रिवर्स पेयर बताओ भी क्या है, अब आपको अगर एल की पोजीशन पता है, एल की पोजीशन पता है आपको, एल से क्या, लाइन से लाइन को देखे क्या हो जाते हैं 12 बज जाते हैं, तो एल की पोजीशन क्या है 12। अब या तो आप 27 में 12 को माइनस करो तो आपको वो उस इसके जो रिवर्स पेयर की पोजीशन का पता चल जाएगा, या फिर आप क्या करो 12 में हम क्या प्लस करेंगे कि 27 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या प्लस करेंगे हम 12 में 27 आएगा 15 करेंगे ना, 15 और 12 कितना होता है 5 और 2 7, 1 और 1 2 हो गया ना 27।
अब 15 की जगह क्या आता है, O, तो L का रिवर्स पेयर क्या है, O है। इस तरह से भी आप आसानी से निकाल देते हो। इसी तरह आप अगर देखोगे C और X, कोई पूछेगा आपको X का रिवर्स पेयर क्या है, तो आपको X की पोजीशन पता है 24 है, आपको जाना कहाँ तक है 27, क्योंकि सम ऑफ रिवर्स पेयर कितना होता है 27, तो X की पोजीशन 24 है, 27 तक जाना है आपने, यानी प्लस कितना करना है 3, तो कितना आ जाएगा 27। इसका मतलब 3 किसकी पोजीशन है, C की पोजीशन 3 है, ठीक है। तो X के रिवर्स पेयर में क्या आएगा, C है ना, X का रिवर्स पेयर C। एक तरीका तो ये है आपको रिवर्स पेयर निकालने का, इसमें आप थोड़ा सा ये है, थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हो तो फिर एक ट्रिक भी है इसके लिए, वो मैं बताता हूँ आपको। ये रिवर्स पेयर का समझ आया कैसे होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, जिसका भी आपको रिवर्स पेयर पूछेंगे, जैसे आपको अगर H का रिवर्स पेयर पूछा, H की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए क्या है, H की पोजीशन क्या है, H हेट 8, H की पोजीशन 8 है। अब सम ऑफ रिवर्स पेयर आपको पता है कितना होता है 27, तो एक 8 है, दूसरा कितना होगा 27 के लिए 19 होगा। 19 पे क्या आता है, क्या आता है 9 S, तो H का रिवर्स पेयर क्या है S, है ना, H का रिवर्स पेयर S। अगर आपको ये कैलकुलेशन करने आती है तो ये बहुत ईजी है, आराम से निकल जाएगा। अगर नहीं आती है तो फिर उसके लिए भी एक तरीका है, उसके लिए एक थोड़ा सा फिर याद करना है, एक कहानी याद रखनी पड़ेगी। वो क्या कहानी है, वो कहानी फिर आपको याद रखनी है एजाज। जिस चीज को मैं बोल्ड कर रहा हूं ये आपको याद रखना है। एजाज क्या है, एक लड़का है, एक बॉय है, ठीक है, ठीक है ना। ए का रिवर्स पेयर क्या आ गया Z, ठीक, बी का रिवर्स पेयर आ गया Y। एजाज एक बॉय है, क्या है, एक बॉय है। उसको वो क्या खाता है, क्रैक्स ब्रांड के चिप्स खाता है। किस ब्रांड के चिप्स खाता है, क्रैक्स ब्रांड के, ठीक है। सी का रिवर्स पेयर X, ठीक। एजाज एक बॉय है, क्रैक्स ब्रांड के वो क्या खाता है, चिप्स खाता है, और उसके साथ क्या पीता है, ड्यू, ड्यू वो पीता है। तो डी का रिवर्स पेयर क्या आ गया, W, ठीक। एजाज एक बॉय है, क्रैक्स ब्रांड के चिप्स खाता है और क्या पीता है, ड्यू पीता है, ठीक है। कल उसको EVS का पेपर है, क्या है, EVS का पेपर है। E का रिवर्स पेयर V, ठीक है। कल किसका पेपर है, उसको EVS का पेपर है, और आज क्या कर रहा है, वो फालतू मूवी देख रहा है। कौन सी मूवी देख रहा है, फालतू मूवी देख रहा है। F का रिवर्स पेयर क्या आ गया, U। एजाज एक बॉय है, क्रैक्स और डी वो खा पी रहा है। EVS का कल उसको पेपर है, लेकिन आज क्या कर रहा है, वो फालतू मूवी देख रहा है। वो आज फालतू मूवी क्यों देख रहा है, क्योंकि अपने आप को वो ग्रेट समझता है। क्या समझता है, ग्रेट समझता है। तो G का रिवर्स पेयर क्या आ गया, T आ गया, ठीक। ग्रेट क्यों समझता है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में, हाई स्कूल, ये याद रखना है आपने, H और S, हाई स्कूल और इंटर में, हाई स्कूल और इंटर में क्या है, उसको अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है। H का रिवर्स पेयर S और I का R। अब क्या है, एजाज एक बॉय है, क्रैक्स ब्रांड के चिप्स वो खाता है, ड्यू
और उसके साथ ड्यू पीता है, कल उसको ईवीएस का पेपर है, आज वो फालतू मूवी देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि अपने आप को वो ग्रेट समझता है। अब अपने आप को ग्रेट क्यों समझता है? क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में उसको अच्छे मार्क्स आए हैं। अब इतना सब करने के बाद जब वो फालतू मूवी देख रहा था तो वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। जब फेल हो जाता है तो घर वाले उसको क्या करते हैं? शादी कर देते हैं। अब शादी किसके साथ हो जाती है उसकी? जंगल क्वीन के साथ। जंगल क्वीन के साथ उसकी शादी हो जाती है। अब इसका रिवर्स पेयर क्या है? जे का क्यों। ठीक है, किसके साथ शादी हो जाती है? जंगल क्वीन के साथ इसकी शादी हो जाती है। और शादी के दिन वो क्या पहनता है? जिस दिन वो दूल्हा बनता है वो क्या पहनता है? कुर्ता पजामा। ठीक है, के कुर्ता पजामा। ठीक है, जंगल क्वीन से शादी हो जाती है। जिस दिन वो दूल्हा बनता है उस दिन क्या पहनता है? कुर्ता पजामा और लोटो ब्रांड के शूज लगाता है। लोटो ब्रांड के शूज पहनता है। एल और ओ। एल का रिवर्स पेयर क्या है? ओ। के का रिवर्स पेयर क्या है? पी। जे का रिवर्स पेयर क्या है? क्यू। आई का रिवर्स पेयर आर। एच का रिवर्स पेयर एस। जी का टी, एफ का यू, ई का वी, डी का डब्ल्यू, सी का एक्स, बी का वाई और ए का जेड। ठीक, लोटो ब्रांड के वो शूज पहनता है। और जब उसकी शादी हो जाती है फिर क्या बन जाता है? वो मैन बन जाता है। ठीक है ना, शादी के बाद बॉय मत रहेगा, फिर वो मैन बन जाएगा। जब वो मैन बन जाएगा तो बस ये कहानी आपको याद रखनी है। एम का रिवर्स पेयर क्या है? एन। ठीक है, देखो दोबारा एक बार से उसके रिवाज। एजाज क्या है? एक बॉय है, क्रैक्स ब्रांड के वो चिप्स खाता है, उसके साथ ड्यू पीता है, कल उसको ईवीएस का पेपर है, आज वो फालतू मूवी देख रहा है। क्या देख रहा है? फालतू मूवी देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि अपने आप को ग्रेट समझता है। अपने आप को ग्रेट क्यों समझता है? क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में उसको अच्छे मार्क्स आए हैं। अब ये सब करने के बाद जब इतना ओवर कॉन्फिडेंस है तो एग्ज़ाम में वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। जब फेल हो जाता है तो घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। शादी कहाँ होती है उसकी? किसके साथ होती है? जंगल क्वीन के साथ। जंगल क्वीन के साथ शादी होती है। जब वो दूल्हा बनता है क्या पहनता है? कुर्ता पजामा वो पहनता है और लोटो ब्रांड के शूज़ लगाता है। और शादी जब हो जाती है तो बॉय किस में चेंज हो जाता है? मैन में चेंज हो जाता है। बस इतना सारा आपको ये कहानी याद रखनी है तो ये सारे जो हैं आपको रिवर्स पेयर याद हो जाएंगे। घर में अच्छी तरह से एक पोजीशन देखना, 26 अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए और ये रिवर्स पेयर भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। बस घर में आप थोड़ी सी मेहनत करो, एक दो बार अपनी नोट्स ये अपनी रफ कॉपी पे इसको लिखो, उसके बाद अच्छे से इसका नोट्स बना के रखो और दूसरे तीसरे दिन आप इसको नज़र मारते रहो तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। और फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आप 1 मिनट क्या आप 30 सेकंड में करोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।